एवरीवन, वेलकम बैक टू डिज़ाइन चैनल। आज हमारी क्लास 30 आफ्टर फर्स्ट की राइट स्टार्ट। लास्ट क्लास में हमने मास्किंग सीखी थी और मास्किंग से एक छोटी सी एनिमेशन करी थी। आज हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एक काम करती हूँ। आज भी हम एक एनिमेशन सीख रहे हैं। ठीक है, कुछ एक नई इफेक्ट्स वगैरह सीखेंगे, नई तरीके की एनिमेशन सीखेंगे। तो सबसे पहले आप एक काम करें, यहाँ से टेक्स्ट टूल ले लें। ठीक है, टेक्स्ट टूल लेकर आप यहाँ पर कोई से भी टेक्स्ट अपनी मर्ज़ी से यहाँ ऐड करवा लें या कोई से भी टेक्स्ट अपनी मर्ज़ी से लिख लें। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दिखाती हूँ। लाइक यहाँ हम लिखते हैं, लाइक इस तरीके से मैंने लिख दिया दिस इज़ क्लास, या फिर आप यहाँ पर कुछ और भी लिख सकते हैं, लाइक दिस इज़, लाइक इस तरीके से। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर ये लिख दिया। ये लिखने के बाद मैं इसको, इसकी पहले सबसे पहले मैं एंकर पॉइंट इसका सेट कर लूँगी। लाइक सेंटर मैंने इसका एंकर पॉइंट सेट कर, और मैं इस टेक्स्ट को भी चाह रही हूँ कि सेंटर में यहाँ मैं इसको सेट कर लूँ। ठीक है, मैंने यहाँ इसको सेंटर में सेट कर लिया। सेट करने के बाद अब यहाँ पर हम एक छोटी सी एनिमेशन करेंगे। लाइक सबसे पहले मैं इस टेक्स्ट को यहाँ से ले जाऊँगी, लाइक इस तरीके से मैं स्क्रीन से इसको ले गई बाहर। ठीक है, बाहर लेकर जाने के बाद, या फिर मैं इस साइड वाली स्क्रीन से बाहर ले लेती हूँ लाइक दिस, क्योंकि हमने इंग्लिश का टेक्स्ट लिखा है तो मैं चाह रही हूँ कि यहाँ से हमारी स्क्रीन के अंदर आए हमारा टेक्स्ट। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ से स्क्रीन से बाहर ले जाऊँगी। देन इसके बाद हमने अपने पिछले क्लासेस में टेक्स्ट के बारे में कुछ डिस्कस करा। टेक्स्ट के बारे में हमने सारी इसकी चीज़ें, जितने भी हमारे पास नीचे इफेक्ट्स वगैरह अप्लाई होते हैं टेक्स्ट में, हमने वो सब चीज़ें पढ़ ली थी। ठीक है, तो उसी को यूज़ करते हुए आज हम एक एनिमेशन करेंगे। सबसे पहले इसको हमने यहाँ इस तरीके से सेट कर लिया। देन उसके बाद अब मैं यहाँ से पोजीशन से पहले P प्रेस करूँगी। मैंने पोजीशन यहाँ से कर ली ऑन, और यहाँ पर मैं पोजीशन पर कर दूँगी ऑन। और मैं चाह रही हूँ कि ये 2 सेकंड तक लाइक बहुत स्लो मूव हो। ठीक है, तो मैंने 2 सेकंड तक मूव करवाना है इसे, और मैं चाह रही हूँ कि ये मूव होता हुआ कुछ इस तरीके से इस साइड पर आए। ठीक है, थोड़ा सा और बाहर लेकर जाना चाह रही हूँ मैं, इस तरीके से मैं चाह रही हूँ कि यहाँ तक आई हमारा मूव हो गया। तो अब हमारी एनिमेशन अगर देखेंगे तो कुछ इस तरीके की हुई है, लाइक दिस। ठीक है, बहुत फास्ट चल रहा है तो हम इसको थोड़ा सा और मूव करते, लाइक हमें इतना स्लो चलाना है कि हमें हमारा क्या हो, टेक्स्ट शो हो गया, किस तरीके से हमारा टेक्स्ट क्या लिखा हुआ है हमारे टेक्स्ट पे। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हमारा टेक्स्ट मूव होगा। ठीक है, जिस तरीके से हेडलाइंस चल रही होती हैं आप लाइक समझिए उस तरीके से क्या हो रहा है, ये हमारा टेक्स्ट मूव हो रहा है। ठीक है, तो हमने हेडलाइंस का पढ़ा था। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पर आने के बाद अब मैं यहाँ से इसके ऑप्शन सबसे पहले मैं ऑन कर लूँगी। ठीक है, ताकि मुझे सारे ऑप्शंस यहाँ नज़र आएँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ से ऑप्शंस ऑन कर लिए। ऑप्शंस ऑन करने के बाद यहाँ आप पास टेक्स्ट के ऑप्शन होते हैं। ठीक है, तो मैं ट्रांसफॉर्म का ऑप्शन यहाँ से बंद कर दूँगी और टेक्स्ट का ऑप्शन यहाँ से ऑन कर लूँगी। हमने सोर्स टेक्स्ट पढ़ा था कि सोर्स टेक्स्ट किस लिए यूज़ होता है और क्या क्या चीज़ों के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ से हम सोर्स टेक्स्ट पर भी हम चाहें तो कर सकते हैं अप्लाई, या फिर आप चाहें तो सेकंड टेक्स्ट भी लेकर आ सकते हैं। ठीक है, लाइक अगर आप चाह रहे हैं कि सोर्स टेक्स्ट मूव हो तो आप सोर्स टेक्स्ट मूव करवा लें। ठीक है, क्योंकि हेडलाइंस लाइन पर लाइन चल रही होती हैं तो उसमें सोर्स टेक्स्ट नहीं यूज़ हुआ होता, उसमें डायरेक्टली क्या करते हैं कि आप डिफरेंट टेक्स्ट लगा कर उसको चला सकते हैं। ठीक है, तो आप सोर्स टेक्स्ट भी लगा सकते हैं, या इसके अलावा आप जो है चाहें तो दूसरा टेक्स्ट लिख कर आप उसको डायरेक्टली मूव करवा लें। अच्छा, मैं चाह रही हूँ कि लाइक यहाँ हमारे पास कुछ पाथ ऑप्शन भी थे। लाइक हम पाथ ऑप्शन भी यूज़ कर सकते हैं, कहाँ कहाँ यूज़ होता है हमारे पाथ ऑप्शन। तो फ़िलहाल के लिए मैं इसको अभी यूज़ नहीं करूँगी, क्योंकि थोड़ा सा हमारे डिफरेंट हो जाएगा, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाएगा हमारी, कि हमारी पहली एनिमेशन है हेडलाइन की, कुछ आप समझें। ठीक है, वैसे इस तरीके से हेडलाइन यूज़ नहीं की जाती है हमारे पास। अब तो बहुत ईजी हो गया हमें आफ्टर इफेक्ट में हेडलाइंस बनाना, कि हमारे पास यहाँ पर और बहुत सारे सोर्सेज आ गए हेडलाइंस चलाने के। ठीक है, बट पहले किस तरीके से बनाई जाती है, लाइक जब हमारे पास पुराना वर्जन था, पुराने वर्जन में इस तरीके की कोई सोर्सेज नहीं, तो वहाँ पर इस तरीके से बनाते हैं। लाइक हमने एक टेक्स्ट मूव करवाया, अब मैं दोबारा टेक्स्ट टूल लूँगी, सेकंड टेक्स्ट लिखूंगी। लाइक मैंने यहाँ लिखा दिस इज़ माई क्लासरूम। ठीक है, हम इसका कलर लिख लेंगे, इसके बारे में कुछ लिख लेंगे, और उसको किस तरीके से मूव करवाएंगे, तो ये सारी हेडलाइंस भी इस तरीके से मूव होती है। लाइक मैं यहाँ लिखती हूँ, इसके बाद ठीक है, यहाँ पे मैंने इस तरीके से कलर लिख लिया। अब मैं इसको स्क्रीन से बाहर ले जाऊँगी। लाइक मैंने इस तरीके से इसको स्क्रीन से बाहर कर दिया, और मैं चाह रही हूँ कि यहीं से इसकी पोजीशन ऑन हो, यानी कि मैं पोजीशन पे लगाऊंगी चेक। मैंने पोजीशन यहाँ से करी ऑन, और लाइक आफ्टर कुछ सेकंड, लाइक हमें स्लो चाहें तो मैंने 10 सेकंड कर दिया, और मैं इसको मूव करवा दूँगी। ठीक है, लाइक कुछ इस तरीके से मैं इसको मूव कराती हूँ। यहाँ तक हमारा टेक्स्ट क्या हो रहा है, मूव हो गया है।
ठीक है, हमने मूव करा लिया। अब मूव कराने के बाद अगर मैं आपको दिखाऊं एनिमेशन छोटी सी, तो कुछ इस तरीके की हुई है कि लाइक एक टेक्स्ट आएगा हमारा, देन जब ये पूरा मूव हो जाएगा देन हमारा सेकंड टेक्स्ट आएगा। बट मैं चाह रही हूँ कि नहीं, लाइक हमारा ये वाला टेक्स्ट, लाइक हमारा जो पहला टेक्स्ट जब मूव हो रहा है तो सेकंड टेक्स्ट डायरेक्ट लाइक यहाँ इस तरीके से मूव हो रहा है ये। ठीक है, तो मैं चाह रही हूँ कि यहीं से हमारा सेकंड टेक्स्ट आए। तो सेकंड टेक्स्ट की हम पोजीशन क्या करेंगे, लाइक ये हमें इसके सेकंड टेक्स्ट के हमें हैंडल्स दिख रहे हैं, यहाँ से हम इसको मूव करवा कर और यहाँ लाकर थोड़ा सा इसको हम पीछे कर देंगे, मूव कर देंगे। तो अब हमारी एनिमेशन देखें। ठीक है, हमारा टेक्स्ट कुछ ऊपर नीचे हम इसको भी सेट करेंगे कि हमारा टेक्स्ट लाइक मैं अगर यहाँ इसकी एनिमेशन देखूँ तो हमारा टेक्स्ट थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहा है, लाइक ये देखें। तो हम यहाँ से इसको सिलेक्ट करके और इसको थोड़ा सा नीचे की तरफ हम ड्रैग कर सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, और अब हम चलाएं तो कुछ इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से हमारी क्या होती हैं, हेडलाइंस वगैरह जो चल रही होती हैं वो इस तरीके से मूव होती हैं। तो हम हेडलाइंस वगैरह अपनी इस तरीके से मूव करवा सकते हैं। न्यू इफेक्ट्स और बहुत सारे न्यू फिल्टर्स आ गए हमारे पास। तो अब हमें इस तरीके से बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती अपनी एनिमेशन। हमारी एनिमेशन डायरेक्ट हम टेक्स्ट लिखते हैं और उस पर हम जो है इफेक्ट्स वहाँ पे ऑप्शंस दिए हुए होते हैं हमें, तो हम वो अप्लाई करते हैं, डायरेक्ट हमारी इस तरीके से हेडलाइंस चलना शुरू हो जाती हैं। ठीक है, तो ये आपके ऊपर होता है कि आपको किस तरीके से अप्लाई करना है। ठीक है, इसके अलावा ये काम और कर सकते हैं कि इसके पीछे हम लाइक हेडलाइन के पीछे हमारा बार होता है, तो हम यहाँ बार ड्रॉ कर सकते हैं। लाइक मैंने इस तरीके से एक रेक्टेंगल ट्रायंगल हम ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, कोई से भी अपनी मर्ज़ी से आप इस तरीके से विदाउट किसी शेप के आप इस तरीके से ड्रॉ कर लें, कोई मेजरमेंट के अलावा। ठीक है, इस तरीके से ड्रॉ करने के बाद इसका कलर आप रख लें। लाइक आपका अभी बैकग्राउंड का कलर रेड है तो हम अभी हम वाइट यहाँ रख लेते हैं। ठीक है, वाइट करने के बाद इसको हम टेक्स्ट वाली लेयर के नीचे इस तरीके से ड्रैग कर ड्रॉप कर देंगे। ठीक है, ताकि हमारा जो बार हो वो टेक्स्ट के नीचे हो। ठीक है, लाइक दिस, इस तरीके से इसको सेट करना है आप। इसके अलावा इसका एंकर पॉइंट आप सेट कर लें, बट आपको इसे मूव नहीं करवाना, तो इस वजह से तो इस तरीके से हमारी हेडलाइन इस तरीके चलती रहेंगी। ठीक है, तो इस तरीके से भी हम क्या कर सकते हैं, अपनी एनिमेशन कर सकते हैं। तो अगर किसी को इस तरीके एनिमेशन करनी हो या फिर हमने यूट्यूब चैनल के नीचे इस तरीके से कुछ आपको कोई से भी लोअर थर्ड चलाना हो तो आप इस तरीके से चला सकते हैं। ठीक है, अगर आज के पिछली क्लास में कुछ ना समझ आया हो तो आप लाजमी कमेंट से पूछिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के